ठीक है, तो तू ही जानवर बन जा, मैं तुझे गधा बनाता हूँ। ये कहकर तांत्रिक केशव को गधा बना देता है, जिससे एक पेड़ के नीचे एक आदमी थक हार कर बैठ गया। उसके पास एक भारी थैला था और उसने अपने आप से कहा, अब नहीं चला जाएगा, दोपहर का समय है, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। अभी वो आदमी ये सब कह ही रहा था, तभी वहाँ एक गधा आया और बोला, लगता है तुम बहुत थक गए हो। हाँ, तुमने सही कहा, दूसरे गांव से आया हूँ, अभी मुझे बहुत दूर जाना है। चलो, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरी सहायता करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर तुम अपना भारी सामान मेरे ऊपर रख दो। ये सुनकर आदमी काफी खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस तरह तो मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद उस आदमी ने अपना भारी थैला गधे के ऊपर रख दिया और कहा, चलो, अब हम लोग चलते हैं। इसके बाद गधा उसे गांव से बाहर ले जाने लगा, जिस पर आदमी ने कहा, अरे, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, मुझे उधर जाना है। मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे आओ। इसके बाद गधा उसे घने जंगल में ले आया, जिस पर आदमी काफी हैरान हुआ। अरे, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये रास्ता गलत है। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी दूर और चलो, तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। तभी गधा एक गुफा के पास रुका, जिसे देखकर आदमी ने कहा, अरे, ये तो कोई पुरानी गुफा लग रही है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अभी आदमी ये सब कह ही रहा था, तभी गधे ने उसे गुफा के अंदर जोर का धक्का दिया और गुफा का दरवाजा बंद हो गया, जिस पर आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे, मुझे निकालो यहाँ से, निकालो, निकालो यहाँ से। जिस पर गधा जोर जोर से हंसने लगा। चलो, मेरा काम तो हो गया, बस इसी तरह कुछ और आदमी मिल जाएं। ये कहकर गधा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सोहन अपने घर के बाहर गधे को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी उसे गधा आता हुआ दिखाई दिया और उसने कहा, अरे, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। बस गांव में ऐसे ही घूम रहा था। चलो, हम लोग मजदूरी पर चलते हैं, वैसे भी कल भी काम पर नहीं गए थे। हाँ हाँ चलो, मैंने क्या मना किया है। इसके बाद वो लोग काम पर चले गए। दूसरी तरफ गांव से लगातार लोग गायब हो रहे थे, जिस वजह से सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अरे भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक से ये गांव में लोग गायब कैसे होने लगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है भैया। अगर इसी तरह लोग गायब होते रहे तो बहुत जल्दी हमारी भी बारी आने वाली है। मुखिया जी से बात की थी, पर मुखिया जी ने कोई उपाय ही नहीं ढूंढ पाया। अब मुखिया जी क्या करें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगता है कि आखिर कौन उठाकर ले जा रहा है। अगर कोई जंगली जानवर होता तो दिखाई तब भी देता। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कोई जंगली जानवर है, क्योंकि गायब होने के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है। अगर जंगली जानवर होता तो कम से कम हड्डी वगैरह तो मिलती ना।
ये तुमने सही कहा। अब पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने कि इन सब के पीछे कौन है। ये कहकर गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गधा ये सब सुन रहा था और उसने अपने आप से कहा, चलो अब मुझे जाना चाहिए, मेरा भी समय हो गया है। वैसे भी कई दिनों से मैं उससे मिला नहीं हूँ। ये कहकर गधा गांव से बाहर आ गया, जहाँ पर एक सुंदर सी कन्या पहले से ही किसी का इंतजार कर रही थी। जब उसने गधे को देखा तो काफी खुश हुई और बोली, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने दिनों से तुम मिले क्यों नहीं? तुम्हें तो पता ही है, रोजाना हमारा मिलना सुरक्षित नहीं है, इसी वजह से। पर तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तांत्रिक ने क्या कहा? क्या तुम उसके पास गई थी माया? नहीं नहीं, मैं तांत्रिक के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। उसने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद से मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पता है, पर हमें अभी तांत्रिक की बात माननी ही पड़ेगी। इसीलिए तुम्हें उसके पास जाकर पूछना पड़ेगा कि हमें अब और क्या करना है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं आज ही तांत्रिक के पास चली जाऊंगी। तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाज सुनाई दी, जिस पर गधे ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तुम भी जाओ। अगर किसी ने हमें बात करते हुए देख लिया तो शक हो जाएगा। इसके बाद गधा वहाँ से चला गया, जिस पर माया ने कहा, हे भगवान, जल्दी से आप मेरे प्रेमी को ठीक कर दीजिए। मैं अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती हूँ और इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये कहकर माया भी वहाँ से चली जाती है। वहीं एक गुफा में जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। उसमें एक तांत्रिक बैठा हुआ जोर जोर से हवन कर रहा था। तभी वहाँ माया आई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माया की आवाज सुनकर तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहा, ऐसी भी क्या बात थी जो तुमने मेरी पूजा को भंग कर दिया? तुमने देखा नहीं, मैं पूजा कर रहा था। मुझे दिखाई दे रहा है, पर तुमसे बात करना जरूरी था। हमने अब तक 90 आदमियों को इकट्ठा कर लिया है, और कितने आदमी चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें 101 आदमी चाहिए। बस कुछ लोगों को और बुला लो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। पर अगर तुमने हमारे साथ धोखा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा तांत्रिक। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो तुम्हें भी पता है। तुम मेरी शक्तियों को अच्छी तरह से जानती हो। ये सुनकर माया काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, हम पर तरस खाओ तांत्रिक, हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस अमावस्या तक पूरी 101 बलि कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ, जाओ यहाँ से, मेरा समय मत बर्बाद करो और आगे से कभी भी इस तरह की हरकत मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगी। ये सुनकर माया काफी दुखी होती है और गुफा से बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझसे तांत्रिक जबरदस्ती करवा रहा है। आखिर मेरा क्या दोष है? इसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गांव में मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे, जिस पर मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया, जिस पर गांव वाले
थोड़े हैरान हुए और बोले, मुखिया जी, आपने हमें यहाँ पर इस तरह अचानक क्यों बुलाया है? मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। आज से कोई भी घर से नहीं निकलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अगर कोई घर से नहीं निकलेगा तो फिर लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? ये मैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ सोहन। तुम्हें पता तो है ही, गांव से लगातार लोग गायब हो रहे हैं। हाँ हाँ, पता है मुखिया जी, पर अगर हम लोग घर से नहीं निकलेंगे तो क्या सुरक्षित रह सकेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर घर से ही नहीं निकलोगे तो लोग गायब ही नहीं होंगे। मैं जैसा कह रहा हूँ तुम लोग वैसा ही करो। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं तुम लोगों का भला ही चाहूँगा। ठीक है मुखिया जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग घर से नहीं निकलेंगे। वैसे भी हमें अपनी जान प्यारी है। हाँ, धनिया बिल्कुल सही कह रहा है। अब तक कम से कम 50 से 60 आदमी गायब हो चुके हैं, इसीलिए हम तो मुखिया की ही बात मानेंगे। तो फिर ठीक है, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। इसके बाद सभी अपने अपने घर आ गए और सभी घरों में कैद हो गए, जिस वजह से गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जिसे देखकर माया काफी हैरान हुई। अरे ये क्या? ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ तो कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ गधा आया और उसने सारी बात बताई, जिसे सुनकर माया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लोगों को कैसे ले जाऊंगी? तुम्हें तो पता ही है, अगर मैं तांत्रिक के पास 11 लोगों को और लेकर नहीं गई तो वो क्या करेगा? मुझे पता है, पर अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो कोई भी अपने घर से नहीं निकलने वाला। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मैं अपने रूप का उपयोग करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद माया ने गधे को सारी बात बताई और कहा, अब तुम जाओ। इसके बाद गधा वहाँ से चला गया। गधे के जाने के बाद माया धनिया के घर पर आई और तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजे की आवाज सुनकर धनिया ने अंदर से आवाज दी, अरे कौन है? क्या दरवाजा तोड़ ही डालोगे? अभी आता हूँ। ये कहकर धनिया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर धनिया ने कहा, अरे तुम कौन हो और इस तरह दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? सुंदर लड़की को देखकर धनिया का दिल पिघल गया और बोला, हाँ हाँ, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? यहाँ पर नहीं, जंगल में मेरी माँ बहुत बीमार है। क्या? जंगल में? पर मैं जंगल में तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुखिया जी ने मना किया है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप देख सकते हैं मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, गांव से लगातार लोग गायब हो रहे हैं। इस वजह से मुखिया ने कहा है सभी अपने घर में रहें, इसीलिए गांव में सन्नाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसके बाद धनिया माया के साथ चला गया, जिस पर माया के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। पर ये सब सोहन ने देख लिया और अपने आप से बोला, ये लड़की कौन है? इस लड़की को तो पहले भी मैंने देखा है। ये कहकर सोहन भी उनका पीछा करने लगा। माया धनिया को जंगल में ले आई और गुफा के पास आकर बोली,
इसी गुफा में मेरी माँ है। क्या? इस गुफा में? ये गुफा तो देखने में काफी पुरानी लग रही है। धनिया को अब अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था और उसने कहा, हे भगवान, ये क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ? क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? जाइए ना गुफा के अंदर। ये सुनकर जैसे ही धनिया गुफा के अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया, जिस पर धनिया तेज तेज चिल्लाने लगा। अरे खोलो दरवाजा, ये तुमने क्या किया? अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जिस पर माया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये सब देखकर सोहन काफी हैरान हुआ और वहाँ आकर बोला, ये सब क्या है लड़की? कौन है तू? और तूने धनिया को क्यों पकड़ लिया? सोहन को अचानक से देखकर माया बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे जो पूछा वो बता, तूने धनिया को क्यों पकड़ लिया है? अच्छा, तो तू ही है जो लोगों को गायब कर रही है। ये सुनकर माया बुरी तरह घबरा जाती है। तभी सोहन के पीठ पर किसी ने पीछे से वार किया। सोहन ने देखा तो वहाँ पर गधा था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे तुम तो मेरे गधे हो, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? आखिर ये सब क्या चक्कर है? आखिर तुम्हें पता लग ही गया कि हम ही लोग हैं जो लोगों को गायब कर रहे हैं। इसका मतलब तुम भी इस लड़की के साथ मिले हुए हो? ये सब क्या है? मुझे साफ साफ बताओ, वरना मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा। नहीं, आप मुखिया जी के पास मत जाइए। अगर आप मुखिया जी को जाकर सब कुछ बता देंगे तो वो तांत्रिक हम लोगों को मार डालेगा। तुम किस तांत्रिक की बात कर रही हो? मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम लोग ये सब तांत्रिक के कहने पर ही कर रहे हैं। ये सुनकर सोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, आखिर चक्कर क्या है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। हाँ, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। आज से 6 महीने पहले हम लोग इस जंगल में घूमने आए थे। मेरा नाम केशव और इसका नाम माया है। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और घूमते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए, जहां पर एक तांत्रिक तप कर रहा था, पर गलती से हमसे उसकी तपस्या भंग हो गई, जिस पर क्रोधित होकर तांत्रिक ने हमसे कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या भंग करने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमने देखा नहीं, आप यहाँ पर थे। अच्छा, लगता है तुम लोग प्रेमी हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, हमें माफ कर दीजिए तांत्रिक महाराज, आपको जो भी कुछ करना है मेरे साथ कीजिए, पर मेरी प्रेमिका को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है, तो तू ही जानवर बन जा, मैं तुझे गधा बनाता हूँ। ये कहकर तांत्रिक केशव को गधा बना देता है, जिसे देखकर माया काफी दुखी होती है और बोलती है, नहीं, ये आपने क्या किया? मेरे प्रेमी को गधा क्यों बना दिया? इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। ये कहकर माया जोर जोर से रोने लगी। जिस पर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तू चाहती है
मैं इसे छोड़ दूं तो इसके लिए तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? बताइए, मैं आपकी सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बड़ी अमावस्या तक 101 आदमियों की बलि चाहिए, इसीलिए तुझे 101 आदमी मेरे पास लाने होंगे। हाँ। क्या 101? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भला किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? ठीक है, तो तेरा प्रेमी भी कभी ठीक नहीं होगा। अब तू सोच ले। ये सुनकर माया काफी दुखी हो जाती है और तभी से हम लोग ये काम करने लगते हैं। गधे की बात सुनकर सोहन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है। कहाँ है वो तांत्रिक? मुझे उसके पास ले चलो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो, वो बहुत शक्तिशाली है। पर कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होगी उस तांत्रिक की। चलो, तुम लोग मेरे साथ चलो, बताओ वो तांत्रिक कहाँ है। इसके बाद वो दोनों सोहन को तांत्रिक की गुफा के पास ले आते हैं। गुफा के पास आने के बाद गधे ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो गुफा है जिसमें वो तांत्रिक रहता है। पर हम लोग पहले ही कह आए हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, आज उस तांत्रिक का अंतिम दिन होगा। इसके बाद सोहन उस गुफा के अंदर चला गया। तांत्रिक आराम से बैठा हवन कर रहा था। जब उसने सोहन को देखा तो बोला, हाँ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर उन लोगों को आजाद कराने आया हूँ जिनकी तुम बलि देना चाहते हो। हाँ? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मुझे यहाँ किसी ने भी भेजा हो, पर आज तेरा अंत निश्चित है तांत्रिक, क्योंकि तूने बहुत पाप किए हैं। ये तू क्या कह रहा है? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर तांत्रिक ने अपना कमंडल उठाना चाहा, जिस पर सोहन ने कमंडल उठा लिया, क्योंकि गधे ने बताया था कि तांत्रिक कुछ भी करता था तो वो कमंडल का इस्तेमाल जरूर करता। इसीलिए सोहन ने पहले ही कमंडल ले लिया और कहा, इसी कमंडल के जल से तू सभी को जानवर पंछी बनाता है ना, आज मैं तुझे इसी कमंडल के जल से भस्म कर दूंगा। ये सुनकर तांत्रिक बुरी तरह घबरा गया और बोला, ओह, नहीं नहीं, मेरा कमंडल मुझे वापस दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है तांत्रिक, तेरी कमजोरी इसी कमंडल में है। जैसे ही तेरे शरीर पर ये जल पड़ा, तू भस्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मना कर दिया ना। मेरा कमंडल मुझे दे दो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें वो लोग ही चाहिए ना, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे मेरा कमंडल वापस दे दो, वापस दे दो। नहीं नहीं तांत्रिक, अब तो तूने बहुत देर कर दी, और वैसे भी तूने जो किया है, तुझे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये कहकर सोहन ने कमंडल से जल निकालकर तांत्रिक के ऊपर डाल दिया, जिससे तांत्रिक जलने लगा और जलकर मर गया। तभी वहाँ पर गधा और माया आ गए, जिस पर सोहन ने कहा, अब तुम भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि तांत्रिक मर गया है। क्या? तांत्रिक मर गया? इसका मतलब तुमने उसे मार डाला? हाँ, तुमने बताया था ना कमंडल के बारे में। सच में उसकी कमजोरी कमंडल ही थी, उसी के जल से वो मर गया, और अब मैं तुम्हें भी ठीक कर देता हूँ। इसके बाद सोहन ने उसी कमंडल का जल गधे के ऊपर डाल दिया, जिससे गधा फिर से केशव में बदल गया। अपने असली रूप को देखकर केशव काफी खुश हुआ और बोला, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मुझे मेरा असली रूप मिल गया। अरे,
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। चलो, मैं तुम लोगों की यहीं पर शादी कर देता हूँ। ये सुनकर माया और केशव काफी खुश हो जाते हैं और फिर उसी गुफा में सोहन उन दोनों की शादी कर देता है। जिसके बाद सोहन उनसे कहता है, अब तुम लोग जाओ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। पर अब मुखिया जी आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? तुम मुखिया जी की चिंता मत करो, तुम बस मुझे उन लोगों का पता बताओ। वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग उसी गुफा में है जहाँ पर तुमने धनिया को देखा था। पर उसका दरवाजा कैसे खुलेगा? उसका दरवाजा इस चाबी से खुलेगा। ये कहकर माया ने चाबी सोहन की तरफ बढ़ाई, जिस पर सोहन ने कहा, अब तुम लोग आराम से रहना और कभी भी इस तरह जंगल में मत आना। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हुए और वहाँ से चले गए। इसके बाद सोहन भी उसी गुफा के पास आ गया। गुफा के पास आने के बाद सोहन ने गुफा का दरवाजा खोल दिया, जिससे सभी गांव वाले बाहर आ गए। सोहन को देखकर गांव वाले काफी खुश हुए और धनिया ने कहा, अरे भैया, तुम यहाँ पर? हाँ हाँ धनिया, चलो यहाँ से, अब तुम लोग आजाद हो। क्या हम लोग आजाद हैं? पर वो लड़की कहाँ गई जिसने हमें यहाँ पर कैद किया था? अरे हाँ हाँ भैया, वो गधा कहाँ गया जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था? वो लोग यहाँ से चले गए हैं, अब वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। क्या? तो इसका मतलब तुमने उन्हें भगा दिया है? हाँ हाँ, यही समझ लो। अब चलो यहाँ से। इसके बाद सोहन उन सभी को लेकर गांव आ जाता है। जब गांव वाले अपने खोए हुए परिजनों को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं जब मुखिया को इस बारे में पता लगता है तो मुखिया वहां आता है और सोहन से कहता है, अरे ये लोग तुम्हारे साथ? ये तुम्हें कहाँ पर मिले हैं? ये मुझे गुफा में मिले हैं। हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे तो एक लड़की पकड़ कर ले गई थी। क्या? लड़की पकड़ कर ले गई? वो लड़की कौन थी? ये तो मुझे नहीं पता मुखिया जी, पर सोहन बता रहा है उसने उन्हें भगा दिया है। क्या? उन्हें भगा दिया? इसका मतलब लड़की के साथ कोई और भी था? हाँ हाँ मुखिया जी, एक गधा था। गधा? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुखिया जी, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ। इसके बाद सोहन सभी को सारी बात समझा देता है, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तुमने बहुत अच्छा किया उस तांत्रिक को मारकर। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ मुखिया जी, उसमें उन दोनों का कोई दोष ही नहीं था। वो तो बस वही कर रहे थे जो तांत्रिक कह रहा था। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से चले जाओ। अब से किसी को भी घर में बंद रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सभी लोग आजाद हैं और तांत्रिक भी मारा गया है। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं सोहन भी काफी ज्यादा खुश था और वो भी वहाँ से चला गया।